वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर आज भक्त के समक्ष बैठे हुए हैं। अनेकों बातचीत का सिलसिला जारी है प्रत्येक दिन की भांति। आज परम दयाल श्री ठाकुर स्वतः ही कह रहे हैं, ये जो युग है, इस युग में जो अपने लिए जीता है वो बहुत कुछ जीवन में खो देता है, लेकिन जो अपने जीवन को सदैव दूसरे के लिए जीता है वो अपने जीवन विस्तार में पाते हैं। अपने लिए जीना, अपने लिए सुख का खोजना, ये जितना ही हम खोजते जाते हैं उतना ही हम दुख के परवश होकर और उस समुद्र में जाके गिरते हैं और जहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल होते हैं। लेकिन जब एक जीवन सदैव दूसरे के लिए जीना होता है, दूसरे के लिए करना होता है, दूसरे के लिए सोचना होता है, वही वास्तव जीवन होता है। ऐसा जीवन का जो गंगा यमुना का जो संगम होते हैं, ऐसे जीवन का जो कर्म क्षेत्र होते हैं, ऐसे जीवन का जो संगम रूपी गंगा यमुना का जो मिलन क्षेत्र होते हैं, वो सुखदायी होते हैं, वो तीर्थ होते हैं। और ऐसे दूसरे के सुख शांति के लिए, दूसरे की समृद्धि के लिए और पूरे जगत के लिए जब हम करते हैं, और ऐसे करते करते हम जो कितना भी दुख को अपने जीवन में सहन करना क्यों ना पड़े, तब भी हमारा ये जीवन में अगर हमारा जीवन भी समाप्त हो जाए, ये देह भी चला जाए, लेकिन उसमें परम सुख होता है। और जितना सुख इस कार्य करते हुए जीवन में मिलता है, उतना सुख अगर हम जीवित रहे और जीने के बावजूद भी उस सुख की अनुभूति हमें प्राप्त तो नहीं होती है। तो यहाँ पे परम दयाल श्री ठाकुर हमारे जीवन के जो कर्तव्य हैं, हमारे जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य हैं, इस देह का जो वास्तविक उद्देश्य है, उस बात को व्याख्यान कर रहे हैं। और जिससे शायद ये हम लोगों के लिए ही बता रहे हैं। हम लोगों को सदैव ऐसा ही सोचना चाहिए। अपने परिवार, अपने व्यक्ति जीवन के लिए जो कार्य हम करते हैं, ये सीमित कार्य होते हैं, संकुचित कार्य होते हैं, ये विचारबद्ध कार्य होते हैं। ये इस कार्य में केवल दायित्व है। इस दायित्व के निर्वाह करने के बावजूद भी हमें अपने परिवेश में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में ये भी हमें समझना चाहिए। परमपिता ने हमारे ऊपर जो दायित्व दिए हैं, उस दायित्व को देखते हुए केवल हम अपने तक सीमित रहे, अपने परिवार तक सीमित रहे, ये अन्याय होगा, ये अपराध होगा, ये परम पिता को फांकी देना होगा, धोखा देना होगा। इसलिए हम लोगों को इस कर्तव्य से बाहर निकलकर समाज और ये जगत के कार्य में के लिए लग जाना है। ये जीवन तो ठीक ऐसा ही है जैसा एक आइसक्रीम की तरह, चाहे इनको प्रयोग करो चाहे प्रयोग ना करो। जैसे एक आइसक्रीम धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देता है, उसी प्रकार से हमारा ये जीवन भी धीरे धीरे ये अपने अस्तित्व से खो बैठता है। अंततः इस जीवन में और शेष कुछ भी नहीं रह जाएगा, चाहे आप अच्छे कार्य करो चाहे बुरे कार्य करो। लेकिन जब हम जगत में आए हैं अच्छे कार्य करने के लिए, यही वादा करके आए हैं, उस कार्य को निभाना चाहिए। कर्म के अनुसार ही हमारे जीवन में जो फल होते हैं और उस फल को भोग करना पड़ता है। लेकिन जो परमपिता की ओर लक्ष्य करते हुए जो निष्काम कर्म करते हैं, वो निष्काम कर्म का जो फल है, वो फल हमें भोग नहीं करना पड़ता है। लेकिन हम ना चाहते हुए भी ये सुख प्रियता, ये शांति, ये समृद्धि, ये विकास, ये आनंद, ये प्रेम, ये मधुरता, ये सब कुछ हमें बिना चाहे भी एक मिलने लगता है। परमपिता के कार्य में जब अपने को हम लिप्त करते हैं, परमपिता के इस कार्य में जब अपने को संयोजते हैं, तो देखा जाता है जो शक्ति और सामर्थ्य मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए संजोया था, जो अपने परिवार के लिए जो हमने जुगाड़ किया था, लेकिन जब हम विस्तार में जाते हैं, जगतवासियों के लिए करने के लिए जब हम जाते हैं, जब हमारा परिवार बड़ा होता है, हम विस्तार की ओर जाते हैं, उस समय हमारा शक्ति और सामर्थ्य स्वयं मालिक ही हमें ये देते रहते हैं। वो शक्ति और सामर्थ्य का वो पूर्ण करते रहते हैं
और अनेक असंभव कार्य हमारे द्वारा ही संभव हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमें निमित्त बनाते हैं। और जब हम समाज देश दस के कार्य में जाते हैं, हमारा शक्ति 10 गुना वृद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय हम अकेले नहीं होते हैं। हम केवल लगता है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेला नहीं, हमारे पीछे एक शक्ति कार्यरत रहता है, और वही शक्ति परमपिता का शक्ति होते हैं। और वो शक्ति के माध्यम से वो अपना कार्य को हमसे वो पूरा कराने का प्रयास करते हैं, और हम केवल निमित्त बनते हैं। और कभी कभी भूलवश हम अपने को समझ बस बैठते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः जब हम समझते हैं हम कर रहे हैं, फिर हमारा पतन हो जाता है। लेकिन हम जब वास्तविकता को समझते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, जगत के सभी कार्य जगत के जो करता है, जगत के जो विधाता है, जगत के जो मालिक हैं, वही करते हैं और कराते हैं, हम केवल निमित्त होते हैं। आज हम वही निमित्त बन के इस धरती में आए हुए हैं, और हम अपने दायित्व को निभाते हुए चलेंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा उस परमपिता की ओर, और इस परमपिता की ओर लक्ष्य को रखते हुए नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज, देश और राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करना होता है। तभी जीवन में पूर्ण आस्वाद और जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करने के सौभाग्य हमें मिल पाता है।